वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है ब्रदर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमने 30 क्वेश्चन कर लिए ना अभी तक। जी जी। चलो, 31 है कि हाउ डू यू इंश्योर द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। जो भी आपने फर्नीचर की मरम्मत की है या बनाया है, वो जी पायदारी में हो, ये किस चीज़ के कैसे यकीनी बना दी ज़्यादा देर तक वो चले। इसके लिए सही। मटेरियल एक तो अच्छा यूज़ करना है, जो फर्नीचर को सूट करे। इसको प्रॉपर टेक्निक से इसकी पैडिंग करनी है और स्पोर्ट्स वगैरह इसको देनी है। और जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, वो सारे सही तरह जुड़े होने चाहिए। तो आप कहेंगे कि आई सिलेक्ट हाई क्वालिटी मटेरियल सूटेड टू द फर्नीचर्स यूज, अप्लाई प्रॉपर टेक्निक्स फॉर पैडिंग एंड सपोर्ट, एंड इंश्योर दैट ऑल एलिमेंट्स आर securely attached. सही। What factors do you consider when choosing fabric for outdoor furniture? आप कौन सी चीजें देखते हैं जब आप ऐसा फर्नीचर तैयार कर रहे हो जो बाहर इस्तेमाल होना है, कमरे के अंदर नहीं, मतलब लॉन वगैरह में या कहीं धूप में होना है इस्तेमाल। तो फॉर फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर, आई चूज फैब्रिक डेट आर फेड रेजिस्टेंस। ऐसे कपड़ा का इंतखाब करते हैं जो फेड नहीं होता, जो मतलब मदम नहीं होता, वाटर रेजिस्टेंस, पानी सही। नुकसान नहीं होता, एंड ड्यूरेबल इनफ टू विदस्टैंड द एलिमेंट्स। और वो इतना पायदार होता है कि धूप या पानी, इन चीज़ों से उसे फर्क नहीं पड़ता। हाउ डू यू सही। हैंडल दी रीअपहोल्स्टरी ऑफ द एंटीक फर्नीचर। आपके पास पुराना कोई फर्नीचर आ गया, पुराने दौर का, तो उसको आपने रीअपहोल्स्टरी करनी है, दोबारा से तैयार करना है, तो वो कैसे करते हैं। अब इसमें हमने ये पहले भी इस तरह के किया है। इसमें कहेंगे जी हम जी। कि आई टेक एक्स्ट्रा केयर टू प्रिजर्व द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड एस्थेटिक्स। हम इसकी बहुत एहतियात करेंगे कि जो उसका डिज़ाइन है वो खराब ना हो, वो जो ओरिजिनल है। सही। उसमें फिर मटेरियल ऐसा यूज करेंगे, यूजिंग मटेरियल दैट मैच द इरा ऑफ द फर्नीचर। ऐसा मटेरियल नया भी यूज करेंगे जो उस वक्त में भी इस्तेमाल होता था, इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स फॉर कंफर्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें भी लेके आएंगे, उसमें डालेंगे जो मॉडर्न दौर की हों, जिससे उसकी कंफर्ट बढ़े। यानी कि वो इस तरह की चीज़ें होगी, फॉर एग्जांपल फोम वगैरह, जो उसके अंदर डालने की नजर ना आए। सही। व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स इन हॉस्टलरी डैट यू अवॉइड। ऐसी कौन सी गलतियां हैं आम जो की जाती हैं लेकिन आप उनसे बचते हैं इस काम में। अब इसमें गलतियां वही हैं, उसके उल्ट होंगी जो हमने कहा कि हम अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, या और बड़ी एहतियात, वो उसके उल्ट कर दें तो गलतियां हो जाएंगी। जिस तरह कॉमन मिस्टेक इंक्लूड नॉट मेजरिंग करेक्टली। अब जो अच्छी चीज़ है वो मेजर करेक्ट करना है, ये बुरी चीज़ है कि नॉट मेजर जी करेक्ट नहीं। यूजिंग इन अप्रोप्रिएट मटेरियल, अगर इसका अच्छा बताना है तो फिर अप्रोप्रिएट मटेरियल। एंड रशिंग थ्रू दी फिनिशिंग टचेज, रशिंग या जल्दबाजी करना। और अच्छी चीज़ होगी कि जल्दबाजी नहीं करनी। आई टेक द टाइम टू इंश्योर ईच स्टेप इज गॉन रहा। इसकी समझ आ गई ना अच्छे तरीके से। जी जी। आगे। हाउ डू यू अपडेट योर स्किल्स एंड नॉलेज इन। आप पर्सनली अपने स्किल और नॉलेज को कैसे बढ़ाते हैं आप इस काम में। अब इस काम में आपने बढ़ाने के लिए या तो इंडस्ट्री के सेशन लें, लोगों से सीखें जो ये काम कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह से ऑनलाइन आजकल हेल्प ले सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं। तो आई रेगुलरली अटेंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग सेशंस, पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन forums एंड रीड ट्रेड पब्लिकेशंस टू कीप अप विद न्यू टेक्निक्स एंड मटेरियल्स। यहाँ आप यूट्यूब का, सोशल मीडिया का हवाला दे दीजिएगा। ठीक है। व्हाट ट्रेंड्स डू यू सी इमर्जिंग इन दी अपहोल्स्टरी इंडस्ट्री। कौन से ट्रेंड सामने आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में। अब इसमें जो ट्रेंड्स आपको आ रहे हैं सामने, वो तो एक ऐसा मटेरियल अब आ रहा होगा जो मतलब ज़्यादा देर तक चले। प्रिंटिंग की नई टेक्निक्स आ गई हैं, फैब्रिक जो है वो कपड़ा नया नया आ रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये ट्रेंड पे हैं। Trends include the use of sustainable materials, digital printing techniques for custom fabrics, and a return to
आर्टिसनल एंड बेस्पोक फर्नीचर पीसेस। अब ये आर्टिसनल और बेस्पोक फर्नीचर पीसेस, ये अगर आप यूट्यूब पे